students, today our topic is dispersion of light. One of the most important topic एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर है. इसमें पहले हमने काफी कुछ पढ़ा आई के बारे में, वर्किंग ऑफ आई, पार्ट्स ऑफ आई. आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं. अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा फिनोमेनन है, एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें जो लाइट है वो टूट जाती है 7 कलर्स में. अब कौन सी लाइट? सन की लाइट. सन की लाइट को जब ये ऐसे हम इसको व्हाइट लाइट भी कह सकते हैं, हमें व्हाइट अपीयर होती है, व्हाइट दिखाई देती है. जब सन की लाइट टूट जाए 7 कलर्स में, यानी कि वो फिनोमेनन जिसमें व्हाइट लाइट, सनलाइट टूट जाए 7 कलर्स में, कब? जब वो पास होती है गिलास प्रिज्म में से या पास होती है रेन ड्रॉप्स में से. इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है. ऐसे अगर आप देखते हैं आपको सनलाइट व्हाइट दिखाई देती है, मगर यही सनलाइट जब पास होती है प्रिज्म में से, यही सनलाइट जब पास होती है रेन ड्रॉप्स में से, हमें ये लाइट क्या दिखाई देती है कि 7 कलर में टूट गई, 7 कलर में टूट गई. आप रेनबो देखते हैं, रेनबो कब बनती है? जब तेज धूप हो, ब्राइट सनलाइट हो, साथ में हल्का बूंदाबांदी हो, ड्रिजल हो, बारिश हो रही हो, तब जो बारिश की बूंदें हैं ये काम करती हैं प्रिज्म का और तोड़ देती हैं लाइट को 7 कलर्स में. वो हमें दिखाई देती है एज रेनबो. ठीक है कि नहीं? कभी कभी किसी फोन के फवारे के पास भी आपने रेनबो बनते हुए देखा होगा. ठीक है कि नहीं? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें लाइट टूट जाए 7 कलर में, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट या फिर बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. अब जो ये 7 रंग आगे बनते हैं, हमने क्या किया इसको समझने के लिए एक प्रिज्म लिया, ग्लास प्रिज्म. ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने किया था 1665-1661 में. उसने क्या किया था? उसने सोर्स ऑफ लाइट लिया, प्रिज्म लिया और एक व्हाइट स्क्रीन लिया. तो क्या किया उसने? प्रिज्म पर क्या कर दिया? लाइट फॉल करा दी. जो ही प्रिज्म पे लाइट फॉल कराई तो उसने क्या देखा कि जो लाइट है आगे टूट गई 7 कलर में. सबसे ऊपर का जो कम डेविएट हुआ वो रेड आया, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट. जो ये 7 रंग हैं, जब ये 7 रंग मिलते हैं एक ग्रुप में हमें अपीयर होते हैं, इन 7 रंग को मिलाकर बोलते हैं वेवगाइड. क्या बोलते हैं मिलाकर? वेवगाइड. हम इनको एक वर्ड से याद रख सकते हैं 7 रंगों को. ठीक है, एक वर्ड वायर से, जहां बी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब क्या होता है बच्चों? रेड. बहुत अच्छा. और जब ये 7 रंग ग्रुप में होंगे तब इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं शाबाश? तो वो फिनोमेनन जिसमें व्हाइट लाइट, सनलाइट स्प्लिट हो जाए 7 कलर्स में, इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कहते हैं. और जो ये 7 रंग बने, 7 कलर्स बने, जिनको हमने एक वर्ड से याद रखा बिग बायर से, और इन 7 रंग को मिलाकर जो बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ 7 कलर बना व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं शाबाश? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट जिसमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिले. आपके पास प्रिज्म होना चाहिए, व्हाइट स्क्रीन होना चाहिए. आप देखेंगे आपको 7 रंग दिखाई देंगे. ठीक है, और ये हम नेचर में भी देखते हैं. मैंने कहा वाला कैसे नेचर में देखते हैं? हम देखते हैं जब बारिश पड़ती है, जब ड्रिजल हो रही होती है, जब ब्राइट सनलाइट होता है, तब बारिश की बूंदें जो हैं ये प्रिज्म का काम करती हैं और तोड़ देती हैं लाइट को 7 कलर्स में. इस फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. ठीक है, अब मैंने ये भी कहा कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पर इसका बेस है. जैसे हम रेनबो बनाते हैं, रेनबो में हमें ऐसे ऐसे 7 कलर दिखाई देते हैं. मान लेते हैं ये मैं रेनबो बना रहा हूं, तो एक रेनबो जो है उसमें भी आपको बेटा 7 कलर दिखाई देते हैं. तो शाबाश, जो रेनबो बनती है हमारे पास, रेनबो का बनना भी किस फिनोमेनन पर बेस्ड है? वो भी इसी फिनोमेनन पर बेस्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. अब सवाल उठता है कि बनती कैसे है? रेनबो कब बनती है? मैंने कहा रेनबो तब बनती है अगर खाली धूप होगी, ब्राइट सनशाइन होगा, तब कोई रेनबो नहीं बनेगी. लेकिन अगर धूप भी होगी, साथ में ड्रिजल भी होगी, बारिश भी होगी, तब रेनबो बनेगी. तब जो बारिश की बूंदें हैं ये प्रिज्म का काम करेंगी, लाइट को 7 कलर में तोड़ देंगी. अगर खाली धूप होगी तब भी रेनबो नहीं बनेगी, खाली बारिश होगी तब भी रेनबो नहीं बनेगी. ये आप फाउंटेन के आगे पीछे भी देख सकते हैं. ठीक है, अब वजह क्या है? क्या वजह है कि लाइट टूट जाती है 7 कलर में? इसकी पहली वजह है कि जो गिलास प्रिज्म है, इसकी जो शेप है, पिक्युलर शेप इसको हम बोलेंगे. तो इसमें मैंने पढ़ा था कितनी ट्रायंगल इसमें होती हैं? 2. फ्रंट साइड और बैक साइड ट्रायंगल, और बाकी 3 क्या होती हैं? रेक्टेंगल. और अपोजिट साइड इसकी पैरेलल नहीं बल्कि आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती है एंगल पर. उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं.
जब पास होती है लाइट प्रिज्म में से, लाइट पहले आती है एयर में से, मैंने पढ़ाया था एयर को बोलते हैं रेयर मीडियम, क्या बोलते हैं शाबाश। और लाइट जो है पास किसमें होगी, ग्लास प्रिज्म में। ग्लास प्रिज्म कैसा मीडियम है हमारे पास, डेंसर मीडियम। बाद में लाइट जब पास ऑन हुई पड़ी व्हाइट स्क्रीन पर, तो फिर लाइट किसमें से आ गई, एयर में आई, तो यहाँ पर चेंज इन मीडियम आ रहा है। पहले लाइट एयर में से पास हुई, रेयर मीडियम में से पास हुई, फिर प्रिज्म में पास हुई, प्रिज्म डेंसर मीडियम में, फिर दोबारा लाइट बाहर आई, एयर में पास हुई, तो ये चेंज इन मीडियम है। इससे लाइट क्या होती है, बेंड, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइट चैप्टर में कि जब भी लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसमें बेंड आता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक काज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका। दूसरा काज क्या है कि हर एक लाइट जो है इसका अपना अपना एंगल ऑफ डेविएशन है। आप देखो सबसे कम लाइट डेविएट हुई रेड, तभी रेड ऊपर आया। सबसे ज्यादा लाइट कौन डेविएट हुई, वायलेट। देखो लाइट आ कहां रही है और लाइट जा कहां रही है, तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका निकलेगा, वायलेट का, क्योंकि हर कलर का अपना अपना एंगल ऑफ डेविएशन है, तभी ये लाइट एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। अगर हम क्या करेंगे, एक और प्रिज्म लगा देंगे, उल्टा रख देंगे इसके आगे, इन लाइटों के आगे, ये दोबारा से क्या हो जाएंगी, मिक्स, फिर आगे हमें क्या मिलेगी, एक ही लाइट। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं शाबाश, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। पहले लाइट टूट गई 7 कलर्स में, लेकिन अगर हम एक और प्रिज्म रखें इन्वर्टेड, हाँ, इन 7 कलर के आगे, ये फिर आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल रे ऑफ लाइट बनाएंगे। तो एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें लाइट टूट जाए 7 कलर्स में, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों आपको समझ आ गया? यस सर। सबने समझ लिया कंसेप्ट को? यस सर। थैंक यू वेरी मच।